नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत सूफ़ी काव्य धारा के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे, यानी इनमें से कौन थे? मंझन, जायसी, कुतुबन और उस्मान। तो उस्मान शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। ये गाजीपुर के निवासी थे, जहाँ जहांगीर के समकालीन थे। ये 5 भाई थे। इनके पिता शेख हुसैन थे। उस्मान ने चित्रावली नामक प्रबंध काव्य 1613 ईस्वी में लिखा। मंझन ने मधुमालती लिखा तथा कुतुबन कृत मृगावती। जायसी ने पद्यावत नामक महाकाव्य की रचना की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। विकल्प भी सही नहीं है। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। ये सभी कथन सूफी काव्य कवियों के संबंध में सत्य हैं। अगला प्रश्न, अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो डी सही होगा। नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, पद्यावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो इसमें सी असंगत है। विरह वर्णन, मानवीय सहृदयता, नारी व्यवस्था। पद्यावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि में नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों का विभाजन असंगत है। जायसीकृत पद्यावत में इसमें कुल 57 खंड हैं और जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। पद्यावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। पद्यावत के प्रमुख पात्रों में रत्नसेन मन और आत्मा का प्रतीक है। सिंघल हृदय का प्रतीक है। पद्यावती सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। सुवा यानी हीरामन गुरु का प्रतीक है और नागमती को दुनिया धंधा का प्रतीक बताया गया है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। जायसी के प्रमुख ग्रंथ अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा और कन्हावत है। अगला प्रश्न है, जायसी ने पद्यावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग के लिए क्या किया है? तो विरह वर्णन यानी जायसी यानी इसमें जो विकल्प है वो भी सही होगा। जायसी ने पद्यावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग विरह वर्णन के लिए किया है। जायसीकृत पद्यावत में नागमती, पद्यावती, रत्नसेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। 12 मासा मूलतः विरह प्रधान लोक संगीत है। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो विकल्प बी है वो असत्य है। सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए हैं। तो ये एकदम इसमें जो है अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखेंगे, ये कथन असत्य है। आचार्य शुक्ल ने के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। सूफी काव्य में रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। सूफी काव्यों में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में ये सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? तो इसमें जो विकल्प डी है, आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद। तो आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं, आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी, मृगावती, कुतुबन, पद्यावत, जायसी, मधुमालती, मंझन, चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन की रचना कब हुई? तो जो विकल्प ए है, 1379 ईस्वी में चंदायन की रचना हुई। चंदायन मुल्ला दाऊद कृत प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोरिक तथा नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न है, मोही का हसेसी की को हरही, इसका तात्पर्य क्या है? तो विकल्प सी में जो देखिए, मुझ पर, यानी जो उपर्युक्त पंक्ति है इसका जो अर्थ है यानी इसका जो तात्पर्य है वो ये है कि मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। मोही का
हंससी की को रही। इसका तात्पर्य है कि मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। एक बार मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्धि सुनकर शेरशाह सूरी ने उन्हें अपने राज दरबार में बुलवाया और जायसी के उपस्थित होने पर जायसी के रंग एवं कुरूपता को देखकर शेरशाह सूरी हंस दिए। तो इसी उक्ति के साथ प्रश्न किया। इस पर शेरशाह सूरी को अपनी भूल का एहसास हुआ। ध्यातव्य है कि जायसी रंग के काले चेहरे पर चेचक के दाग थे, साथ ही साथ वे एक आंख से काने भी थे। तो इनकी जो कुरूपता का जब देखी शेरशाह ने तो उनको इनकी कुरूपता पर हंसी आ गई। तब मलिक मोहम्मद जायसी ने यह पंक्ति कही थी कि मोहि का हंसेसी की को हरई, यानी मुझ पर क्या हंसते हो, या मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। तो इसमें शेरशाह सूरी बहुत शर्मिंदा हुए और उन्हें अपनी हंसी पर पश्चाताप भी हुआ। अगला प्रश्न है, पद्यावत की रचना शैली क्या है? तो विकल्प डी सही है, फारसी की मसनवी शैली। अगला प्रश्न है, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? तो पद्यावत का प्रमुख पात्र है ये राघव चेतन। तो पद्यावत में नागवती पद्यावती रत्नसेन की प्रेम कहानी का परोक्ष सत्ता का प्रतीक बांधा है के माध्यम से परोक्ष सत्ता का प्रतीक बांधा है। अवधी भाषा में रचित पद्यावत 57 खंडों में विभक्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पद्यावत का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। इस महाकाव्य के प्रमुख पात्र रत्नसेन, पद्यावती, सुआ, हीरामन तोतार, नागवती, अलाउद्दीन आदि हैं। शेष रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार हैं, यानी मधुमालती मंजन की कृति है, मृगावती कुतुबन की है और चंदायन मुल्ला दाऊद की कृति है। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो पद्मावत ही है। इसकी रचना 1540 ईस्वी में जायसी जी द्वारा की गई है। श्रेष्ठ प्रेमाख्यानक महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, जायसीकृत पद्यावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें विकल्प ए गलत है। तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है, ये कथन असत्य है। पद्यावत की कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। यह प्रेमाख्यानक ग्रंथ है, इसकी भाषा ठेठ अवधी है, इसमें नागवती वियोग वर्णन प्रवासजन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। इसमें 57 खंड है। ये इसका प्रिय मतलब इसमें जो अलंकार है, जायसी का प्रिय अलंकार है वो उत्प्रेक्षा है। पद्यावत में नागवती पद्मावती रत्नसेन की प्रेम कहानी है। पद्यावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित, उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्यावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं की दृष्टि से सुमेलित कीजिए। तो उस्मान की जो कृति है वो चित्रावली है, नूर मोहम्मद की है अनुराग बांसुरी, कुतुबन की है मृगावती, कासिम शाह की है हंस जवाहिर। तो इसमें जो विकल्प सही है वो विकल्प ए सही होगा। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। अगला प्रश्न है, ये जो विकल्प में दिया हुआ है उस्मान और उस्मानकृत चित्रावली, तो आप लोग क्या किया करें कि अगर इस तरह के प्रश्न आया करें तो आप तुरंत ही उसके जो कवि हैं उनके सामने मतलब एकदम आप मिलान कर दीजिए। मिलान ही करना भी है, सुमेलित करना है। और दूसरा ये तरीका भी अच्छा है कि आप कवियों का नाम लिखिए और उनके सामने उसकी कृति को चिन्हित कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।